तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अभी आपके निमसेट एग्जाम के लिए लगभग 230 दिन बचे हुए हैं। तो आपको कैसे इन 230 दिनों को यूटिलाइज करना है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कहां से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, एक एक टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है और दिन में कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, और अगर आज से भी आप स्टार्ट करते हो तो कैसे इन 230 दिनों में पढ़ के आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक क्लियर विजन और रोड मैप मिलेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन 230 दिनों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इस एग्जाम की प्रिपरेशन के दो पिलर्स हैं। सबसे पहला इस एग्जाम का सिलेबस और दूसरा मॉक एग्जाम्स PYQ ETC। तो हमने 230 दिनों को दो पार्ट में डिवाइड किया, 190 डेज एंड 40 डेज। तो आपको पहले 190 दिनों के अंदर सिलेबस कवर करना है। अब इस एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस मैं आपको बता देता हूं, और जिसको भी सिलेबस और पैटर्न मालूम है वो 1 मिनट की इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आपका ये एग्जाम 2 घंटे के अंदर कंप्लीट होता है, जिसमें पहले 40 मिनट आप मैथ सॉल्व करते हैं, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपका 12 नंबर का होता है, और अगले 30 मिनट में आप रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहां पर आपके 40 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होता है। और बचे हुए 20 मिनट में आपको 20 कंप्यूटर के और 10 इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है और इंग्लिश का एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर आप सिलेबस का टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन जानना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको एक PDF मिलेगी सिलेबस की, जहां पर आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सारा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो और सिलेबस को चेकआउट कर सकते हो। अब आपको 190 डेज में सिलेबस कैसे कवर करना है, तो अब से आपको दिन में 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके पास टाइम काफी ज्यादा कम बचा है। 12 घंटे कैसे, 3-3 घंटों की 4 शिफ्ट में, और दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे निकालना कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। मॉर्निंग में 8 से 12, दिन में 12 से 4, शाम को 4 से 8 और रात में 8 से 12। ये आपके 4 टाइम स्लॉट हैं, और इन चारों के चारों टाइम स्लॉट्स के अंदर 4-4 आवर्स का एक पीरियड है, जिनमें से किसी भी 3 घंटे को आप यूटिलाइज कर सकते हो पढ़ने के लिए, और बचे हुए एक्स्ट्रा 1 घंटे में आप बाकी की एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे आपको खाना खाना है या रेस्ट करना है या चाय पीना है एक्सेट्रा। अब आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, और इनमें से इंग्लिश को आपको भूल जाना है, क्योंकि ये आपकी केवल 40 नंबर की आने वाली है, और इसका सिलेबस अगर आप पढ़ने चाहोगे तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में आप जितना जाओगे उसके अंदर घुसते हुए चले जाओगे, तो इसलिए आपको इंग्लिश को एकदम भूल जाना है। अब आप हर दिन 12 घंटों में से 9 घंटे मैथ को दीजिए और 3 घंटे रीजनिंग को दीजिए। इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि आपका मैथ का सिलेबस भी ज्यादा है और मैथ का वेटेज भी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, ठीक है भैया मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर का क्या होगा। तो आपकी रीजनिंग और क्वांट है, उसके अंदर लगभग 20 टॉपिक्स हैं, और अगर आप एक टॉपिक भी एक वीक के अंदर करते हो तो आप 140 दिन के अंदर पूरी रीजनिंग कवर कर लोगे। तो आपने पहले 140 दिन में रीजनिंग कर ली और बचे हुए 50 दिन में आपने कंप्यूटर कर लिया। अब आपको मैथ के किन टॉपिक को कितना टाइम देना है। अब आपकी मैथ टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला एलजेब्रा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा कैलकुलस, चौथा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और पांचवा को जो बाकी के आपके टॉपिक्स बच जाते हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स और वेक्टर। और आपको इसी सीक्वेंस में इन टॉपिक्स को कवर करना है, जिस सीक्वेंस में मैंने अभी आपको इनका नाम बोला है। आप एलजेब्रा को 50 दिन दे सकते हो, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक्स ज्यादा हैं, और इसके बाद आप रीजनिंग को 40 दिन दे सकते हो, और इसके बाद कैलकुलस को आपको 45 दिन के अंदर कवर करना है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 30 दिन में कर सकते हो। इसके बाद जो आपका स्टैटिस्टिक्स और वेक्टर बचा है, इसमें आपको 15 दिन देना है। 15 दिन क्यों? क्योंकि जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो तो आप 2 दिन या 3 दिन के अंदर कर लोगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी कम आते हैं और इसका सिलेबस भी जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है ना वो कम ही है। लेकिन जो आपका वेक्टर है, वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं, यानी कि 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, और इसका सिलेबस भी थोड़ा ज्यादा है, तो आप 12 से 13 दिन में वेक्टर आराम से कवर कर लोगे। अब मैथ के टॉपिक्स हो या रीजनिंग के, आपको पढ़ना कहां से है। अगर आपको ये एक ऑनलाइन कोर्स अफोर्ड कर सकते हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है और ऑनलाइन कोर्स परचेस कर लेना है, ये सबसे बेस्ट है। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आप किस कोचिंग से कोर्स परचेस करें, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि इस कोचिंग का कोर्स आप ले सकते हो। अब अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना है। वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसको फॉलो करके आप पूरा सिलेबस मैथ और रीजनिंग का कवर कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको इन 190 दिन के अंदर सिलेबस तो कवर करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको टेस्ट भी देना है स्पीड और एक्यूरेसी के लिए, और इसके अलावा इससे आपको यह भी समझ में आएगा कि आपने उस टॉपिक को कितने बेहतर तरीके से कवर किया है, क्योंकि ये टेस्ट आपके टॉपिक वाइज होते हैं। इसलिए एक टेस्ट सीरीज परचेस करना एकदम कंपलसरी है। 4000 रुपए तक में आपको एक टॉप कोचिंग की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आप किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज परचेस करें, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने कोर्स परचेस कर रखा है तो कोर्स के अंदर ऑलरेडी टेस्ट सीरीज इंक्लूड होती है, तो आपको अलग से परचेस नहीं करना, और आपको सिलेबस कवर करना है एक प्रोसेस को फॉलो करके। वरना आपके साथ ऐसा होगा कि आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपसे क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं हो रहे। तो ये प्रोसेस एकदम सिंपल सी है। आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखना है,
उसके बाद टेस्ट सीरीज के अंदर जो आपको सीट्स मिलेंगी वो आपको प्रैक्टिस सीट सॉल्व करना है, जिसे हम डीपीपी भी बोलते हैं। इसके बाद आपको बुक सॉल्व करनी है, और कौन सी बुक सॉल्व करें उसके लिए मैं आपको एक नाम बता रहा हूं, आपको वही बुक परचेस कर लेनी है, ज्यादा नहीं सोचना है। उस बुक का नाम है अरिहंत कंप्लीट पैकेज एमसीए। तो ये बुक आप परचेस कर सकते हो और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली उस बुक तक पहुंच सकते हो। और इसके बाद जो आपका संडे को उस टॉपिक का टेस्ट होगा, आपको टेस्ट देना है। तो टोटल ये 4 स्टेप आपको इस प्रोसेस के फॉलो करने हैं सिलेबस कवर करते टाइम। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप सारे के सारे वीडियो लेक्चर से देख रहे हो और आप सोचते हो कि बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ये एकदम गलत अप्रोच है। आपको वही 4 स्टेप वाली प्रोसेस फॉलो करनी है। अब ऐसा करके आप पहले 190 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। अब आते हैं आपके अगले 40 दिन। इन 40 दिनों में आपको मॉक एग्जाम्स देने हैं। तो इन 40 दिनों में पहले 20 दिन में तो आप अल्टरनेट डेज के अंदर मॉक एग्जाम दे सकते हो, और अगले 20 दिन में आपको डेली एक मॉक एग्जाम देना है, और इसके साथ साथ इस मॉक एग्जाम का एनालिसिस भी करना है। अब मॉक एग्जाम का एनालिसिस करना और पेपर देते वक्त पेपर को हैंडल करना कि कैसे हम पेपर को सॉल्व करें, एक राइट अप्रोच क्या होती है। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना, हम जल्द ही उस पर भी वीडियो बना देंगे। और मॉक एग्जाम्स के साथ साथ इन 40 दिनों में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करना है, मिनिमम 2 से 3 बार, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि इस टॉपिक के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एक्चुअल पेपर में आते हैं। और आपके जो भी टॉपिक्स आपके पहले 190 दिन में नहीं हो पाए, या जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, वो इन 40 दिनों में आप दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हो। और मेरी एक बात आप अपने दिमाग में जरूर रखना कि अगर आप 600 नंबर ले आते हो तो आपको अच्छा NIT मिल जाएगा, पेपर कितना भी इजी क्यों ना आ जाए। और अगर पेपर टफ आता है तो आपको इससे भी कम नंबर में अच्छा NIT मिल जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो और आराम से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और आप जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, तो 10 से 15 दिन के अंदर अगर आपने 12-12 घंटे पढ़ाई की तो आपको खुद अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होगा। और इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी मिलेंगे, जहां पर आप निमसेट एग्जाम से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हो अपने क्लासमेट्स के साथ या जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ, और वहां पर आपको एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी मिलेगा। तो यही था आपके बचे हुए दिनों के लिए रोड मैप। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें कमेंट में जरूर बताना, और सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए।